बताइए। जी जी बोलिए। पुण्य का काम किया था तो कोई ज़रूरी है कि वह जो दान दिए, वो तो दान देने के कारण वो भी गाय का जन्म अच्छा मिल गया। उसका एक काम ठीक था ना, उसके पति का। नहीं नहीं, उसके पति ने एक कर्म किया तो गाय का जन्म मिल गया ना। बाकी हो सकता है कि जो और उसके कर्म रहे होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो आप ये मत समझिए कि केवल हम गाय को खिलाते हैं तो हमको बहुत अच्छा जन्म मिल जाएगा। इसके लिए तो आपको मानसिक रूप से मन, वचन और कर्म, तीनों तरह से कर्म अच्छे होने चाहिए तो जाकर के अच्छा जन्म मिलता है ना। आप मतलब कि मन से भी यदि आप कोई कर्म कर लेते हो तो भी वह कर्म बन जाता है। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई है, ठीक है, आपसे उसका किसी दिन झगड़ा हो गया, तो आप जब जब उसको देखती हैं तो आप कहती हैं कि क्यों मर क्यों नहीं जाता है, इसको कोई मार देता तो उस दिन तो मैं लड्डू बांटता। ठीक है, अब इस तरह की भावना आपने अपने मन में ला लिया तो कर्म हो गया। या कोई आपके पड़ोस में कोई है, कोई किसी को मारने जा रहा है और वो व्यक्ति निर्दोष है और वहां पे आप सपोर्ट कर दे रहे हो कि नहीं मार दो यार, बहुत गंदा आदमी है, मारो इसको, हम भी चाहते थे कि कोई मारे इसको, और वहां पे आपने सहमति दे दिया, तो आपने भी उतना ही कर्म किया जितना मारने वाले ने कर्म किया। तो मन से सपोर्ट करना, वाणी से बोलना और कर्म से करना, इन तीनों प्रकार से कर्म होता है, मन से, वाणी से और कर्म से, हाथ पैर से। यदि कोई मारने वाला है तो वो उसका भी उतना ही पाप लगता है। आपने वाणी से, मन से सोच लिया कि इसको ऐसे करना है तो वो भी कर्म उतना ही बन गया। मुंह से बोल दिया किसी को तो वह भी कर्म उतना ही बन गया। आप सोचते हैं कि किसी को गाली दे करके हम निकल जाते हैं तो वो कर्म नहीं बनता है, बनता है। आप किसी को गाली दे देते हो तो ये समझते हो कि वो कर्म नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। चलो ये तो कहे बात की बात है, लोग कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बोले ही तो हो, कोई मारे थोड़ी हो। परंतु ये नहीं उन लोगों को पता होता है कि बोलने, वाणी का भी जो है पाप लगता है। जो देखिए, क्षमा का क्या मतलब होता है, क्षमा का तात्पर्य, प्रायश्चित का तात्पर्य होता है कि जो आपने कर्म दिया, वो कर्म कर दिया ना, तो उसका तो फल मिलना ही मिलना है। उसमें भगवान ने कुछ नहीं, नहीं मैं बता, क्षमा मांग, देखिए ये जो क्षमा जो शब्द है ना, ये हमारे भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। ये जो क्षमा मांगने की जो प्रथा है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में जो है प्रायश्चित करने का प्रावधान है। क्षमा मांगने का मतलब होता है, ये बाइबल से आया हुआ है, क्षमा शब्द जो है, सॉरी, क्षमा, ठीक है। तो ये बाइबल के शब्द हैं। तो बाइबल ये कहता है कि गलती करो फिर दोबारा मांग लो, गलती करते ही रहो। तो मतलब कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस व्यक्ति के जीवन में। वह गलती कर लेता है और क्षमा मांग लेता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। परंतु ये नहीं पता है कि कर्म व्यवस्था में ऐसा है कि यदि आपने गलती कर दिया तो अनजाने में भी यदि गलती होती है तो उसका भी फल मिलता है। पता है आपको, अनजाने में भी यदि आप गलती कर दिया तो उसका भी फल मिलता है। एक ऋषि थे, शायद आप लोग कहानी इसको जानते होंगे। वह जो है बचपन में जो है ना, जब छोटे थे तो जुलाहे और फतिंगी और तितलियों को पकड़ करके जो है उनके जो है पीछे वाले भाग से कांटा, इस तरह से छोटे बबूल के कांटे हुआ करते थे, बैर के कांटे हुआ करते थे, तो उनके अंदर उनके गुदा वाले मार्ग में डाल देते थे और वह जो है बेचारे मर जाते थे, पतंगियाँ। वह ऐसे ही तप करते रहे। एक दिन अपनी कुटिया में बैठ करके योग तप साधना कर रहे थे तो उनकी कुटिया में कुछ दो चार चोर आकर के छुप गए। तो अब उनको, चोर को दौड़ाते हुए वहाँ से राजा के सैनिक आए तो कुटिया में देखे तो वो छिपे थे। तो उस साधु को जो है, वो जो सैनिक थे वो जगाए और बोले कि तुमने जो है इन चोरों को छिपाया ही, इसलिए तुमको राजदंड दिया जाएगा। तुमने राजा, तो जो है साधु होकर के
तुम इन चोरों का हेल्प किए हो, इसीलिए जो है तुमको भी दंड दिया जाएगा। तो और साधु कुछ नहीं बोला और सीधे सीधे दरबार में चला गया और उसको भाई पकड़ा गया था प्रत्यक्ष रूप में, उसके कुटिया में चोर छिपे हुए थे। साधु ने बोला भी कि मैंने नहीं छुपाया है, मगर उसकी बात नहीं मानी गई और उसको सूली का दंड दिया गया। उसको सूली पे चढ़ाने का राजा ने दंड दे दिया उस साधु को। तो वह जो है यमराज के पास गया, वो साधु यमराज के पास गया कि मैंने तो आज तक जो है जीवन में तप साधना और ज्ञान उपासना किया, परंतु मुझे इस तरह का कर्म फल क्यों दिया जा रहा है, मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। तो यमराज जी ने कहा कि तुम जब बहुत छोटे थे, तो बचपन में जब तुम थे तो तितलियों को और जुलाहों को पकड़ करके उनके बीच जो है ऐसे ही कांटा अंदर डाल देते थे उनके गुदा मार्ग में, इसीलिए तुमको भी सूली पे चढ़ाया गया है। उस कर्म का फल तो अकाट्य है, चाहे जाने में करो चाहे अनजाने में करो। कर्म का फल यही तो ईश्वर ने ईश्वर को इसलिए न्यायकारी कहा गया है। प्रायश्चित इसलिए किया जाता है कि दोबारा उस कर्म को नहीं करेंगे। क्षमा मांगने का तात्पर्य यही होता है कि भारतीय संस्कृति में भी क्षमा इसलिए मांगा जाता है कि अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, एक बार मैंने गलती कर दिया तो दोबारा मैं गलती नहीं करूंगा, इसीलिए यह क्षमा मांगा जाता है। परंतु ये कोई कहे कि क्षमा मांगने से परमात्मा के दरबार में आपका वो पाप कट जाएगा, तो ये नहीं कटता है। आप चाहे कितना भी गंगा नहा लो, आप चाहे कितना भी दान पुण्य कर लो, आप चाहे कितना भी जुगाड़ लगा लो, भक्ति कर लो, परंतु कटने वाला नहीं है। वो तो मिलता ही मिलता है। उसमें 1 मिलीमीटर, एक सुई के नोक के बराबर भी इधर उधर, मतलब आपके पक्ष में कोई पक्षाभिपक्ष में कोई निर्णय नहीं होता है। एकदम निर्णायक होता है और एकदम प्रत्यक्ष होता है। हाँ, न्याय है तो न्याय है। ये संसार में आगे पीछे हो सकता है, परंतु ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है बड़ा कड़ी है। हम समझते हैं कि किसी को आंखों से देख लेते हैं तो सोचते हैं कि चाहे बुरी दृष्टि चाहे अच्छी दृष्टि, तो देख ही तो रहे हैं, क्या हो गया है। परंतु उनको ये नहीं पता है कि आंखों से भी बड़े कर्म हो जाते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे कर्म हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना। परंतु ये लोग समझते ही नहीं कि कर्म जो हो रहा है, उस कर्म को होने से पहले सोचें कि कर्म क्यों हो रहा है। अब ज्ञान जिनको रहेगा वो कर्म नहीं कर पाएंगे, बुरे कर्म नहीं कर पाएंगे, और कर्म करने से पहले सोचेंगे, विचार करेंगे। लोग सोचते हैं कि कुछ भी कर दो, देखा जाएगा क्या होता है, कौन देखता है, परंतु उनको ये नहीं पता है कि परमात्मा के ने ऐसा कैमरा बैठा रखा है जो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है, और एक साथ संसार के सभी प्राणियों के लोग जितने कर्म करते हैं उन सभी को, सबका नोट करके रखता है, और समय आने पर सबको उसका फल देता है। इतना परमात्मा विशाल है। ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा ना कि जितने भी चलायमान जगत है वो सब चलायमान जगत में ब्रह्म ही है। तो कहाँ जाओगे आप? उसकी नज़र से तो थोड़ी बच सकते हो। आप भले घर में बिल्डिंग बना लो, पर्दा लगा लो, हैं, छुप जाओ, परंतु परमात्मा से कोई थोड़ी छुपता है। परमात्मा तो जो आप पर्दा लगा रहे हो उसमें भी है, दरवाज़ा बंद कर रहे हो दरवाजे के पीछे भी है, जो दीवार से आप ढके हुए जान रहे हो तो दीवार में भी वही है, वो तो देख ही रहा है, परंतु वो निर्लेप रहता है। ठीक है, अभी जो पीछे वाला मंत्र था कि परमात्मा निर्लेप रहता है, वह सुख और आपके दुख में और आपके कर्म में कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता है, केवल फल देता है। फल में तो कहता है कि मैं इसमें हस्तक्षेप करूंगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि आपको फल देने के लिए अपना पूरा वर्चस्व अपने हाथ में रखता है, और जैसा आप कर्म किए रहते हैं वैसा ही फल देता है। इसीलिए ईश्वर को न्यायकारी कहा गया है। सबके साथ बराबर का न्याय करता है। भगवान राम इतने बड़े योद्धा थे, इतने बड़े, उनको भगवान कहा जाता है, परंतु वो भी जो कर्म किए उसका फल उनको मिला। भगवान श्री कृष्ण भी कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई और कर्म का फल उनको भी मिला। जिस तरह से उन्होंने लोगों को पापों, कहीं उनके से जो कहीं कोई गलती हो गई थी उसका उनको भी दंड मिला। तो कहीं तो कभी कभी तो इस संसार में ही किसी को मिल जाता है
या तो फिर अगले जन्म में मिलता है कर्म का फल। लोग समझते हैं ना कि हम बच जाएं, किसी से बच जाएं, लोगों से बचने की कोशिश करते हैं, परंतु लोग तो वही हैं, भेड़िए हैं। आप लोगों से मत बचिए, परमात्मा से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि ये लोग आपकी न्याय व्यवस्था नहीं करने वाले हैं। ये तो लोग आपके और हमारे कैटेगरी के ही हैं। इनसे छुपने छुपाने की बात मत करिए, इनसे अपने आप को मत बचाने का प्रयास करिए। ये आपके कहीं कोई काम, संसार की सामाजिकता और संसार के लोग आपके जीवन में कभी काम आने वाले नहीं हैं। इसीलिए परमात्मा को ध्यान में रखिए। बाइबल में एक ये भी शब्द है कि जब आप कोई कर्म करें तो ये भी ध्यान रखें कि परमात्मा हमें देख रहा है। ये उपनिषदों का ही ज्ञान है, बाइबल में कहीं अलग से कुछ नहीं जोड़ा गया है। जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि हमें परमात्मा देख रहा है। मैं मन में कुछ सोच रहा हूं तो भी परमात्मा देख रहा है। एक बौद्ध भिक्षु था, वह जो है भिक्षा मांगने गया, तो एक बड़ा सुंदर स्त्री थी। उसको देख करके उसके प्रति जो है काम भावना जाग गई, काम भावना जाग गई। और वह जैसे ही सोचा तो वह स्त्री ने वो जो सोच रहा था वही उसके सामने बोल दी। फिर उसके मन में और कुछ विचार आया, उसके अंगों की तरफ देखा, और अंगों की तरफ जैसे देखा वह उसने बोल दिया कि आप मेरे तरफ देख रहे हो। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बोला कि अरे, मैं जो मन में अभी सोचा नहीं, जो मन में अभी मन में मैं सोच रहा हूँ, ये इसको कैसे पता चल जा रहा है। और मैं इसके तरफ एक बार नजर उठा के देखा और उसको ये भी पता चल गया कि ये मेरे तरफ देख रहा है। वह दौड़ता हुआ भागा, महात्मा बुद्ध के पास, कहा कि मेरा तो संन्यास नष्ट हो गया। महात्मा बुद्ध के पास गया और मौन हो गया। महात्मा बुद्ध से कुछ बोला ही नहीं। महात्मा बुद्ध उसकी बात को समझ गए। फिर वह स्त्री आई, और स्त्री आई कि आपका एक सन्यासी मेरे पास आया था और भिक्षा लिए हुए ही भाग के चला आया, मैं उसको भिक्षा देने आई हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो मौन, जब से आया है आपके यहां से तब से वो मौन पड़ा हुआ है, न खाता है न पीता है। तो जो है वह इतना मौन की गहराइयों में चला गया कि वह स्त्री के सामने अपनी आंखें तक नहीं खोल पाया। स्त्री उसके पास भिक्षा का पात्र रख के चली गई, परंतु फिर भी वो उसकी आंखें नहीं खुली। क्यों? ये बात क्यों मैं कह रहा हूं आप लोगों को? क्यों? क्योंकि वहां पे दिख जाता है कि हमें, मेरे अंदर जो चल रहा था वो व्यक्ति जान गया। और इतना शर्मिंदा हुआ वो सन्यासी कि न महात्मा बुद्ध के सामने आंखें खोला, न उस स्त्री के सामने आंखें खोला वो। और कहते हैं कि वो जो सन्यासी था जीवन पर्यंत आंखें ही नहीं खोला, इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने किसी के सामने अपनी, इतना लज्जा उसको आ गई कि वह किसी के सामने, जब तक वह सन्यासी जिंदा रहा तब तक अपनी आंखें नहीं खोला वो। उसने सूरदास बन गया वो। सूरदास के साथ भी ऐसा ही है। सूरदास जी अंधे नहीं थे, सूरदास जी भी बाद में अंधे हुए हैं, उनके बारे में भी कुछ ऐसा ही घटना घटित हुई है। तो जो हम सोचते हैं ना, तो वो जो सन्यासी था वह इस बात को जान करके अपने आप को, अपनी कर्म व्यवस्था को सही कर लिया, और कहते हैं कि बड़ा ही प्रबुद्ध बुद्ध बन गया वो। और उसने कर्म को जान लिया। उस महिला, वही जो जिस घर में भिक्षा मांगने गया था, वही अंत में उसकी गुरु बनी, और वही उसके लिए वो जो उसके शब्द थे वही गुरु मंत्र बन गए। तो हम ये समझते हैं कि हम किसी के प्रति देखते हैं, और जो सोचते हैं हम समझते हैं कि वो नहीं देख रहा है, परंतु परमात्मा तो देखता है। और जो समर्थ लोग होते हैं, जो पहुंचे हुए लोग होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, वो तो देख ही लेते हैं, वो तो समझ ही लेते हैं कि आप क्या उनके बारे में सोच रहे हो, क्या उनके बारे में बोल रहे हो। आपको
लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है, कोई नहीं जान पाता है, परंतु जान लेता है व्यक्ति। और परमात्मा कितना विशाल है वो क्यों नहीं जानता होगा, वो तो जानता ही होगा ना, वो तो सबसे महान है। इसलिए जब कर्म करिए तो बड़ा ही सावधानी पूर्वक सोचिए, कर्म करने से पहले संभल जाइए। उस सन्यासी की तरह सोचिए कि मुझसे कहीं गलत दृष्टि न निकल जाए, गलत सोच न निकल जाए। ठीक है।